नमस्कार दोस्तों, ई मार्ट साहब के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 तक जो वर्तमान में ऑनलाइन प्रशिक्षण जारी किया गया है और उसमें विज्ञान विषय, हालांकि विषय से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। विषय केवल प्रश्न और उत्तर उनके लिए है, बाकी सारी प्रक्रिया सभी विषयों के लिए समान है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सत्र में हम जानेंगे सामान्य जानकारी इस प्रशिक्षण के बारे में और कुछ सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य जानकारी की। तो ये प्रशिक्षण इग्नस व RSCERT के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? कक्षा 6 से 8 के लिए जारी नवीन पाठ्य पुस्तकों के संप्रतियों को बच्चों को किस प्रकार सिखाया जाए। जो नई NCERT की पुस्तकें कक्षा 6 से 8 के लिए लागू की गई है, उनमें जो गतिविधियां हैं और करके सीखने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा बच्चों को सिखाया जाए। हालांकि हम जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति जारी हुई है उसमें भी रटने की जो प्रक्रिया है बच्चों के द्वारा अपनाई जाती है और शिक्षकों के द्वारा भी अपनाई जाती है। उसको पूर्णतया बंद करके बच्चे खुद करके सीखें। जो भी पाठ्य पुस्तक है उसका संप्रत्य है वो अपने परिवेश से जोड़ें और इससे वो पुस्तक के साथ आगे बढ़ें। अगला है, ये प्रशिक्षण 90 दिवस का होगा। ये प्रशिक्षण ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार का है। इसमें कुछ चीज़ें ऑफलाइन भी रखी गई है। नेक्स्ट, इसमें 6 मॉड्यूल निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक मॉड्यूल को 2 सप्ताह में पूर्ण किया जाना है। प्रत्येक मॉड्यूल में 6 सत्र होंगे, हालांकि शुरुआती मॉड्यूल में कम भी हो सकते हैं और प्रत्येक सत्र 45 मिनट का होगा। तो हम समेकित रूप से यूँ कहें कि एक सत्र 45 मिनट का और 6 सत्र मिलाकर एक मॉड्यूल और 6 मॉड्यूल मिलाकर हमारा प्रशिक्षण होगा। अब बात करते हैं कुछ सवालों की। 18 अगस्त को जो वेबिनार आयोजित की गई थी, उस वेबिनार में भी कुछ सवाल पूछे गए थे। उन सवालों के जवाब एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए थे। उन्हीं सवालों के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं ताकि समय समय पर कोई सवाल ना पूछा जाए। सबसे पहला सवाल, क्या इस प्रशिक्षण में कोई मानदेय भुगतान होगा? तो इसका जवाब है नहीं। इस प्रशिक्षण में जो कि ऑनलाइन होने जा रहा है, इसमें किसी भी स्तर पर, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो DLM हो, चाहे वो SLM हो, किसी प्रकार का कोई मानदेय या भुगतान नहीं दिया जाएगा। दूसरा सवाल, इस प्रशिक्षण के समय स्कूल जाना है क्या? तो इसका उत्तर है हाँ। स्कूल जैसे आप पहले जा रहे थे वैसे ही जाना है और उस स्कूल के साथ साथ ये प्रशिक्षण आपको करना है। तीसरा सवाल, ये प्रशिक्षण कब करना है? तो इसका उत्तर है दिन के 24 घंटों में कभी भी जब आपको समय मिले तब आप इस प्रशिक्षण को कर सकते हैं, लेकिन इससे विद्यालय के आवश्यक कार्य प्रभावित ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रशिक्षण के द्वारा विद्यालय में कोई आवश्यक कार्य हो वो प्रभावित होता हो। अगला प्रश्न है, यदि मैं प्रशिक्षण को किसी वक्त छोड़ दूं तो क्या शुरू से करना पड़ेगा? इसका उत्तर है नहीं। आपका किया गया कार्य सेव रहेगा। अर्थात मान लीजिए आपने 5 मिनट प्रशिक्षण दिया और उसके बाद किसी ज़रूरी कार्य से आपने मोबाइल को रख दिया, छोड़ दिया, तो अब जब आप दोबारा शुरू करेंगे तो आपका जो किया गया कार्य वो वहीं सेव रहेगा। आपको उससे आगे की प्रक्रिया अपनानी होगी। अगला सवाल, क्या ये प्रशिक्षण करना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है हाँ, ये बिल्कुल अनिवार्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं CCL, PL, CL या मैटरनिटी लीव या पैटर्निटी लीव पर हूँ तो भी प्रशिक्षण करना पड़ेगा? तो इसका उत्तर है इसके लिए आप उच्च अधिकारियों से संपर्क आपको करना होगा। हालांकि अवकाश में भी इस प्रशिक्षण को किया जाना है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां, जिनमें कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जिसमें आप प्रशिक्षण नहीं कर सकते, तो उसमें आपको उस स्थिति में उच्च अधिकारियों से संपर्क करना होगा। उनको इस आपकी वस्तु स्थिति से अवगत करवाना होगा। अगला प्रश्न है, मेरे स्कूल में इंटरनेट नहीं चलता। तो इसका उत्तर होगा कोई बात नहीं, आप घर से कोर्स करें। इससे अगला सवाल, मेरे घर पर भी इंटरनेट नहीं चलता। तो किसी अन्य स्थान जहां इंटरनेट सुविधा हो वहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। विद्यालय से घर जाते समय बीच में ऐसी कोई भी जगह जहां पर आपको यूँ लगता है कि यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी है, वहां से आप इस कोर्स को 10-15 मिनट रुक के वहाँ कर सकते हैं। हालांकि आप देखिए कि 45 मिनट के 6 सेशन है और आपको 2 सप्ताह में पूरे करने हैं।
तो इतना मुश्किल भी काम नहीं है ये। अगला प्रश्न, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, तो इसका उत्तर है फिर भी आपको प्रशिक्षण करना होगा। आप इंटरनेट के द्वारा लैपटॉप से या कंप्यूटर से या किसी अन्य साथी के मोबाइल की मदद से इस प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रशिक्षण शुरू कब होगा? तो इसका उत्तर होगा सोमवार 24/8/2020 से साइट सामान्य रूप से शुरू होने की संभावना है। हालांकि 19 तारीख से इस साइट को प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ये वेबसाइट अभी चल नहीं पा रही है। तो जल्द ही इस वेबसाइट को ठीक किया जा रहा है। टेक्निकल टीम जो है इस पर काम कर रही है और ऐसी आशा है कि सोमवार से ये वेबसाइट जो है वो सामान्य रूप से काम करना शुरू कर देगी। तब तक वेबसाइट नहीं चल रही है, इस पर खुल नहीं रही है आदि सवाल ना पूछें तो ही बेहतर है। इसके आगे की प्रक्रिया लॉगिन की प्रक्रिया रहेगी। किस प्रकार से वेबसाइट में लॉगिन करना है, क्या आईडी रहेगी और क्या पासवर्ड रहेगा और किस प्रकार से आगे कोर्स को पूरा करना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो है। वो वीडियो भी आपके लिए हाजिर होगा और उसको आप देखिए और उसके बाद में प्रशिक्षण को शुरू कीजिए। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर लगभग सवाल जो कि सामान्यतया खड़े होते हैं उनका जवाब देने का प्रयास किया गया है। और जो जानकारी ऊपर से मिली है, अधिकारियों से मिली है, उसी जानकारी को आपके साथ शेयर किया गया है। फिर भी इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।